हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हम लोग जीत हासिल करने वाले हैं। आयत किसको बोलते हैं, वर्ग किसको बोलते हैं, उन लोगों का फॉर्मूला, क्षेत्रफल निकालने का, ये सब में सीखेंगे। तो आप लोग रेडी है सीखने के लिए? अगर रेडी है तो फटाफट कॉपी कलम निकाल ले, फोन को रख दे सामने और स्टार्ट हो जाए हमारे साथ। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आयत क्या होता है? आयत यानी कि आयत क्या होता है? आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजा द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो आयत क्या है? एक प्रकार का चतुर्भुज है। उसके बाद चतुर्भुज का मतलब क्या? कोई भी इस तरीके से चतुर्भुज जिसमें चार भुजा हो, ए बी सी डी। यहाँ पर देखो चार भुजा है, चार साइड से ना, ए बी है, बी सी है, सी डी है, ए डी है। इस तरह के भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। अब कोई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। चतुर्भुज में चतुर्भुज के प्रकार में आयत एक प्रकार का चतुर्भुज है। अब इसमें क्या होता है कि अगर देखेंगे तो जिस चतुर्भुज का परिभाषा लिखेंगे तो जिस चतुर्भुज का आमने और सामने की भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है, यानी कि चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिस चतुर्भुज का आमने और सामने की भुजा क्या होता है? आपस में बराबर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। अब आयत में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री होता है। जैसे आप ड्राइंग देखते हैं, आप लोग जब लिख रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर ले, कॉपी में काम आएगा। ये है आयत। कैसे? इसमें चार भुजा है, ए बी सी डी। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है? चार भुजा बराबर है। इसमें ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, ए बी ए डी बराबर बी सी, चतुर्भुज का ये खासियत है। ठीक है, और ए बी बराबर डी सी, यानी कि जिस चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा मतलब ऑपोजिट भुजा जो क्या होता है? बराबर होता है, उसको हम लोग आयत बोलते हैं। अब आयत होने का एक और खासियत है कि जो कोण है, प्रत्येक कोण में कितना होगा? 90 डिग्री होगा, यानी कि समकोण होगा। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। क्लियर है? तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि जिस चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा बराबर होता है एवं प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होते हैं, यानी कि चारों कोण क्या होगा? अलग अलग कोण अगर देखेंगे तो सबका कोण का मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक कंडीशन हुआ। प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। फिर तीसरा क्या है? सभी कोणों को जोड़कर कितना होगा? एक चतुर्भुज के सभी कोणों को जोड़ने से कितना होता है चतुर्भुज का? इससे क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है? पहला, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि जो ये बोर्ड में मैंने ये शेप जो बनाया मैंने, ये बोर्ड का कितना जगह ले रहा है, वही क्या हो गया? उसका क्षेत्रफल हो गया। जैसे ये वाला, ये वाला जो पोर्शन, जो ये बोर्ड का जितना जगह लिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई को लिखना है आपको और उसको चौड़ाई से गुना कर देने पर क्षेत्रफल आ गया। क्लियर? यानी कि याद रख पाओगे आप? जैसे अगर समझो ये 8 है, ये 4 है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? 8 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 8 और 4 कितना हो गया? 32
वर्ग सेंटीमीटर। हो गया, क्षेत्रफल निकल गया। कितना इजी था, क्षेत्रफल निकाला। अब उसके बाद एक और कि परिसीमा, ठीक है, ये एरिया था, परिसीमा देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिसीमा निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि परिसीमा क्या होता है वो समझे। अब जैसे ये जगह को घेरने के लिए ये वाला, ये रेखा का लंबाई, ये भुजा की लंबाई, ये भुजा का लंबाई, ये भुजा का लंबाई, ये भुजा का लंबाई। जैसे कोई जगह हम लोग कैसे बाउंड्री देते हैं, तो बाउंड्री का मतलब क्या हो गया, उसका भीतर में जो जमीन जो घेरा है उसका से मतलब नहीं है, वो दीवार का लंबाई कितना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिसीमा। यानी कि कोई भी जगह घेरने के लिए जो सभी भुजाओं का जो लंबाई है, लंबाई का योगफल ही क्या होता है, परिसीमा होता है। जैसे मैं बोला कि ये अगर ये ट्रायंगल है तो इसको घेरने के लिए कौन कौन सा साइड्स लगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इसका जो लंबाई को अगर हम पूरा जोड़ देंगे तो ही क्या होगा, आपका परिसीमा होगा। तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो परिसीमा क्या होगा, तो परिसीमा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल से एक फॉर्मूला है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को आपको जोड़ देना है, फिर उसका क्या होगा, डबल होगा। अब जैसे यहाँ पर परिसीमा निकालेंगे तो कैसे होगा, 2 गुना लंबाई कितना 8 और चौड़ाई कितना है 4, ठीक है। तो जोड़ कैसे होगा 4, तो हो जाएगा 2 गुना 8 और 4 12, तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे याद रखिए, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। तो कैसे निकला, सिर्फ लंबाई मालूम रहा और चौड़ाई मालूम रहने से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिसीमा निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर आप एक और चीज क्या बोल सकते हैं आप लोग को कि याद रखना कि क्षेत्रफल क्या होता है कि जब हम लोग जो जगह मतलब जो एरिया है वो कितना जगह घेर रहा है, बोर्ड का मेरा कितना जगह लिया है, इतना जगह लिया है ना, तो ही मेरा क्षेत्रफल है। अब इस जगह को घेरने के लिए जो हम लोग जो लाइन्स खींचे हैं, इस लाइन का योगफल ही क्या होगा आपका, क्या होगा, बोलो भाई, परिसीमा होगा, क्लियर। अब परिसीमा होगा। अब जैसे क्वेश्चन रहा आपका कि एक आयत का लंबाई, आयत का लंबाई अगर धरिए 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा, अब परिसीमा कितना होगा, इसका आंसर आप लोग क्या करना, कमेंट करना, ठीक है, कि कितना होगा, मतलब क्षेत्रफल कितना, परिसीमा कितना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट देना कि आयत का लंबाई दिया है 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा, परिसीमा क्या होगा, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन ट्रिकी आ सकता है, घुमा के आ सकता है, कि क्या क्वेश्चन आता है, आप देखो कि क्वेश्चन ये है, अगर ऐसे रहे, यह इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करके आंसर दे देना, ठीक है। आयत का लंबाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई अब नहीं दिया है, और क्षेत्रफल दे दिया है आपका 50 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब कैसे होगा, मतलब चौड़ाई नहीं दिया है, आपको क्या दिया है, लंबाई दिया गया है और क्षेत्रफल दिया है, तो कैसे करें, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, देख लीजिए, सिंपल सा बात है। जब भी क्षेत्रफल दिया रहेगा, लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई नहीं दिया रहेगा, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे चौड़ाई निकालना है तो सिंपल सा बात है, क्या करोगे, चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल से लंबाई को डिवाइड कर देंगे। अगर दूसरा केस, जब लंबाई दिया रहेगा चौड़ाई दिया रहेगा, लंबाई नहीं दिया रहेगा, तो इधर लंबाई लिख दोगे और चौड़ाई से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा। तो सिंपल सा बात है, तो चौड़ाई कितना होगा, पहले क्षेत्रफल लिखा 50 वर्ग सेंटीमीटर लिख दिए और इतने लिख दिए, ठीक है, तो हो जाएगा सेंटीमीटर, तो कट जाएगा तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दो को था सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, क्लियर है। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन अगर देखते हैं कि बोला गया क्या कि क्षेत्रफल दे दिया गया है
240 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और दे दिया गया आपका चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है कितना, 60, 40 दे दिया है, ठीक है, 40 दे दिया वर्ग सेंटीमीटर। तो इस 40 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटा ले लेते हैं कि क्या ले ले, ठीक है। एक और जीरो दे था, 2400 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो क्षेत्रफल दिया 2400 वर्ग सेंटीमीटर, तो चौड़ाई दी है 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो बोले लंबाई कितना होगा, तो लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जस्ट क्षेत्रफल लिख देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे चौड़ाई को, बस आ जाएगा। कैसे, तो निकाल लेते हैं, लंबाई बराबर हो जाएगा, सिंपल सा बात है, क्षेत्रफल के साथ डिवाइड कर देंगे चौड़ाई को, तो हो जाएगा 2400 इधर 30, ठीक है। ये कट गया, जीरो जीरो तो कट गया, और ये कट गया 80, यानी कि 80 सेंटीमीटर, कितना आया, 80 सेंटीमीटर। कितना इजी था। अब अगर कोई घर आयताकार शेप में है और उसका बोल दिया गया कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है कि चारों दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक क्वेश्चन पहले आपको दे देते हैं, लंबाई है 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परिसीमा क्या होगा, इसका आंसर आप लोग क्या करना, कमेंट करना। और इसी तरीके से और भी इस तरह का वीडियो देखने के लिए, बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए और मैथ को पूरी तरीके से गहराई से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।